अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मियां नवाज शरीफ के वतन वापसी के ऐलान के हवाले से बात करूंगा कि क्या वाकई मियां नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं या ये नून लीग का सियासी पत्ता है या सियासी एक ऐलान और बयान ही है। इस पर बात करूंगा। मेरी क्योंकि बात हुई है दो तीन बंदों से मुस्लिम लीग नून में, और इवन लंदन में मौजूद जो इजलास में लोग थे, जो रहनुमा थे नून लीग के, उनमें से भी दो बंदों से बात हुई है। और कि हकीकत क्या है, मियां नवाज शरीफ कहीं जिद्दा तो नहीं जा रहे, कहीं और तो मुंतकिल नहीं हो रहे, या वाकई वतन वापस आ रहे हैं। अभी तक क्यों नहीं आ रहे थे, इसकी वजूहात क्या थी, नून लीग क्यों मियां नवाज शरीफ को नून लीग ने रोका हुआ था। इसी मामले पर फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी मेरी दो दफ़ा जो मुलाकात हुई थी, इस पर बात की थी मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ भी, सिकंदर सुल्तान राजा के साथ। तो उन्होंने भी यही सवालात खदशात जो है वो शो किए थे। तो मैंने फिर कड़ियाँ कड़ियों से मिलाई हैं कि क्या इलेक्शन होने जा रहे हैं या नहीं। क्योंकि जब मेरी मुलाकात हुई थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, उस वक़्त मरदमशुमारी नोटिफाई नहीं हुई थी, और उस वक़्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये ख़दशा ज़ाहिर किया था कि ये मरदमशुमारी नोटिफाई करके जाएंगे, जो खदशा मौजूद है। क्योंकि बयानबाजी नून लीग की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से मुसलसल गैर ज़रूरी तौर पर बयानबाजी की जा रही थी कि इलेक्शन वक्त पर होंगे, इलेक्शन डिले नहीं होने देंगे, और कोई पूछ भी नहीं रहा तो भी हर दूसरा लीडर ये बयान दे रहा था तो इलेक्शन वक्त पर होंगे। ये सिर्फ फेस सेविंग के लिए ऐलानात किए जा रहे थे। दरअसल इनका प्लान ये था कि मरदमशुमारी को नोटिफाई करके जाए ताकि इलेक्शन कमीशन के अब हाथ कट जाए, इलेक्शन कमीशन बाउंड हो जाए, पाबंद हो जाए कि वो नई हल्का बंदियां करे, और इलेक्शन इस तरह 2-3 महीने मजीद डिले हों। वैसे तो 3 महीने के अंदर कराने थे, लेकिन अब मजीद 2-3 महीने डिले हो गए हल्का बंदियों की वजह से। तो ये खदशात चीफ इलेक्शन कमीशन ने जब शो किए थे, तो उस वक्त ये भी कहा था कि मियां नवाज शरीफ अभी तक क्यों नहीं आ रहे। मियां नवाज शरीफ अभी तक नहीं आ रहे, तारीख अनाउंस नहीं कर रहे उनकी वतन वापसी की, तो इसका मतलब है कि इलेक्शन डिले है। और वही हुआ। अभी तक मरदमशुमारी भी इन्होंने नोटिफाई कर दी, हल्का बंदियां भी हो रही हैं, जारी है हल्का बंदियों पर काम, और 2-3 महीने मजीद हल्का बंदियों के लिए चाहिए होंगे। अब मियां नवाज शरीफ की तारीख अनाउंस कर दी गई है 21 अक्टूबर। पहले तो मियां नवाज शरीफ बंदियाल साहब के दौर में आना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि उनको बंदियाल साहब से कोई तवक्को इंसाफ की नहीं थी। मियां नवाज शरीफ से नून लीग के जो ज़राए वो ये बता रहे हैं, और ज़ाहिर नज़र भी यही आ रहा था कि बंदियाल साहब ने सहूलतकारी करनी थी इमरान खान की और अपनी सासू माँ की, इंसाफ की धज्जियाँ उड़ानी थी। तो मियां नवाज शरीफ को कैसे बंदियाल साहब से इंसाफ मिलता। तो इसीलिए बंदियाल साहब की रिटायरमेंट से पहले मियां नवाज शरीफ आना नहीं चाह रहे थे। पहली एक वजह ये थी। और बंदियाल साहब 16 इसी महीने के यानी सितंबर की 16 तारीख को रिटायर कर जाएंगे, और 17 सितंबर को नए नामजद चीफ जस्टिस जो हैं काजी फायज ईसा साहब, वो हल्फ लेंगे। तो यकीनी तौर पर फिर अक्टूबर में काजी फायज ईसा होंगे चीफ जस्टिस। तो इसी तरह मियां नवाज शरीफ आएंगे तो अदालतों से रुजू करेंगे, तो फिर उनको काजी फायज ईसा से तो इंसाफ की तवक्को है, लेकिन बंदियाल साहब से नहीं थी, इसीलिए वो बंदियाल साहब के दौर में आना नहीं चाह रहे थे। अब काजी साहब चीफ जस्टिस होंगे मुल्क के, तो मियां नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस आएंगे। और मेरे ज़रा ये कह रहे हैं, ये कल अनाउंस किया है मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म और ख्वाजा आसिफ ने जो मीटिंग हुई है लंदन में, उस मीटिंग में तमाम सूरत हाल का जायज़ा लिया गया, और मीटिंग में इलेक्शन की हिकमत अमली भी तय की गई है कि इलेक्शन में प्लान क्या होगा। मेरे ज़रा ये भी बता रहे हैं, नून लीग के ज़राए जो हैं करीबी, वो
बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह रहे हैं कि भाई नून लीग को आसरा उम्मीद दी गई है, दिखाई गई है कि आपका अगली बारी जो है, अगला टेन्यूअर जो है वो नून लीग की हुकूमत बनेगी और उसमें छोटी पार्टियां भी कुछ होंगी, लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए कहा जा रहा है और पीटीआई को तो पता है पहले ही कि पीटीआई को तो इक़्तिदार देना नहीं है और पीटीआई तो बिल्कुल तितर बितर हो चुकी हुई है, इमरान खान अंदर है। बाकी अवाम का ट्रेंड देखा जाएगा कि अवाम का ट्रेंड क्या होता है इलेक्शन में पोलिंग डे को, क्योंकि पीटीआई के ज़ाहिर है जो नौजवान नस्ल इमरान खान ने गुमराह की है वो तो उधर जाएंगे इमरान खान के साथ, लेकिन रियासत भी है, रियासती इदारे भी हैं और बाकी सियासी जमातें भी हैं, नून लीग भी है। यकीनी तौर पर सारे लोग तो इमरान खान के साथ नहीं है। जितने इमरान खान के जलसे में लोग होते हैं उतने ही मरीम नवाज के जलसे में लोग होते हैं, उतने ही बिलावल भुट्टो के जलसे में लोग होते हैं, उससे ज़्यादा शायद मौलाना फजल रहमान के यकीनी तौर पर जलसों में लोग होते हैं। तो लोग तो हैं, लोग तो बाकी जमातों के साथ भी हैं, सिर्फ इमरान खान के साथ नहीं है। तो लेकिन हाँ, इमरान खान का सोशल मीडिया, प्रोपेगंडा टीम और ज़ाहिर है इदारों का भी, ताकतवर इदारों की भी, इस्टेब्लिशमेंट की भी सपोर्ट थी और इसी तरह फिर मीडिया है उसकी भी सपोर्ट थी। खाली कुर्सियां न दिखा दिखा के जिसको लीडर बनाया गया हो तो उसको सपोर्ट तो थी इंटरनेशनल लॉबीज़ की, आलमी इदारों की, आलमी इस्टेब्लिशमेंट की भी सपोर्ट है। तो वो ये सारे काम, फिर अदलिया की भी सपोर्ट है और ख़ुद फ़ौजी फैमिलीज़, रिटायर्ड फ़ौजी फैमिलीज़ की सपोर्ट थी। तो ये सारे मिला जुला के इमरान खान की एक हाइप बड़ी क्रिएट की गई है, बाकी है कुछ भी नहीं। इमरान खान जितने या उससे ज़्यादा बाकी जमातों में भी कारकुनान है, वोटर है, तो इसलिए इमरान खान को तो पता है कि भाई मुझे तो इक़्तिदार मिलना नहीं है, पीटीआई को इक़्तिदार मिलना नहीं है। लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए भी कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी को भी झटका दिया गया है, उसको भी नज़र आ रहा है कि हमें भी साइड लाइन कर दिया गया है कि क्योंकि बिलावल साहब और आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी के लोगों के रवैये खुद बता रहे हैं कि इनको कोई उम्मीद आसरा नहीं है कि इनको कोई इक़्तिदार दिया जाएगा। मौलाना फजल रहमान वैसे ही करीब चले गए हैं, कब से गुज़श्ता कोई 10-12 सालों से मियां नवाज शरीफ के, पहले तो आसिफ अली जरदारी के दोस्त हुआ करते थे, लेकिन आसिफ अली जरदारी ने उनके साथ भी ज़ाहिर है जो रवैया रवा रखा, तो उसकी वजह से मौलाना फजल रहमान उनसे ज़रा फासले पे चले गए थे और मियां नवाज शरीफ के करीब रहे हैं। तो इक़्तिदार में फिर मियां नवाज शरीफ की पार्टी आती है, वज़ीर आज़म कौन बनेगा ये मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और इन्होंने फैसला करना है। लेकिन फ़िलहाल अभी तक जो अंडरस्टैंडिंग जो नज़र आ रही है, जो माहौल बनाया जा रहा है, उसके लिए कहा जा रहा है कि नून लीग की अगली हुकूमत बन सकती है। उसमें इत्तेहादी कौन कौन होंगे, MKM, काफ लीग या कोई मौलाना, बाकी जमातें हो सकती हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी और पीटीआई का शायद इस वक्त माहौल नज़र नहीं आ रहा। तो कहा जा रहा है कि अब आने वाले दिनों में पीटीआई और पीपल्स पार्टी की कुर्बत भी बढ़ेगी। ये क्योंकि ये मुतासरीन होंगे, तो मुतासरीन यकीनी तौर पर आपस में इकट्ठे होते हैं। बिलावल साहब और पीटीआई के लोग एक ही कंटेनर पर नज़र आ सकते हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन कंपेन भी इकट्ठे चला सकते हैं या सीट एडजस्टमेंट कम से कम कर सकते हैं, तो ये इकट्ठे हो सकते हैं। तो अब मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के ऐलान, ये सियासी बयान नज़र नहीं आ रहा मुझे, और मेरी इन्फॉर्मेशन भी यही है कि ये सियासी पत्ता नहीं खेला नून लीग ने, ये सीरियस ऐलान है। और 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं, उनके इस्तकबाल की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और बड़े पैमाने पर उनका इस्तकबाल किया जाएगा। लाहौर में लैंड करेंगे मियां नवाज शरीफ। तो इससे एक बात वाज़ेह हो गई, जिस तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा था कि इलेक्शन डिले है, इसलिए मियां नवाज शरीफ का वतन वापस नहीं आ रहे या ऐलान नहीं हो रहा, तो अब मियां नवाज शरीफ ने वतन वापसी का ऐलान किया है। तो इससे एक बात ये भी क्लियर हो गई
कि इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन के हवाले से भी कन्फ्यूजन था कि इलेक्शन होंगे भी या नहीं होंगे। अभी तक लोग सवालात उठा रहे हैं, ये डिस्कशन चल रही है सियासी और सहाफ़ती और अवामी हलकों में। तो अब यह है कि मियाँ नवाज शरीफ की वतन वापसी या का ऐलान, तारीख दे दी गई है, तो इसका मतलब है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं और इलेक्शन में मियाँ नवाज शरीफ अपनी पार्टी की कैंपेन चलाएंगे और उनके साथ मरीम नवाज दोनों मिलकर कैंपेन चलाएंगे। और ये कहा जा रहा है कि इनको उम्मीद और आसरा दिया गया है, एक यकीन दहानी, एक श्योरिटी दी गई है कि आपके लिए मैदान जो है वो सजा रहे हैं, तो आप आ जाए, वतन वापस आ जाए। तो शायद इसलिए मियाँ नवाज शरीफ एक बंदियाल की वजह से नहीं आ रहे थे, तारीख ऐलान नहीं कर रहे थे। दूसरा मामलात इस्टबलिशमेंट के साथ, यकीनी तौर पर इस्टबलिशमेंट अभी तो बज़ाहिर तो चलें सियासत से अलग है, लेकिन बाकी सबको पता है कि भाई कितनी अलग है, कितनी मामलात कौन चला रहा है और मामलात किसके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं अभी भी। तो इस्टबलिशमेंट का बिल्कुल लातल्लुक हो जाना ये तो पॉसिबल है नहीं पाकिस्तान में। तो अभी मियाँ नवाज शरीफ के लिए कहा जा रहा है कि जी उनको उम्मीद आसरा दिखाया गया है, इसीलिए उन्होंने वतन वापसी का ऐलान किया है। और इलेक्शन होंगे जिस तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बकौल के जनवरी की एंड में या फरवरी के मिड तक जनरल इलेक्शन होंगे। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।